सुप्रभात विद्यार्थियों। तो कल हम कक्षा 10 के जो चौथा पाठ था जिसका नाम था द्रम्बश्व सिंह दंतास्ते गणेशी, उसमें पहले पेज को पूरा कर चुके थे। यहाँ तक हो गया था कि जो प्रथम जो तपस्विनी थी उसने कहा था कि हे पुत्र, इस शेर के शिशु को छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। तो उस बालक ने कहा था कहाँ है, उसको दीजिए, ऐसा कह करके वह हाथ फैला देता है। अब इसके बाद में हम अगले वाले पेज पे चलते हैं। तो आइए दूसरे वाले पेज पे वो कह रही है, एक द्वितीय तपस्विनी है दूसरी, तो वो कह रही है सुब्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरमयितुम। हे सखी, न शक्य एषः, इसको नहीं किया जा सकता, वाचा मात्रेण मातृवाणी से, विरमयितुम रोका। हे सखी, इसको मातृवाणी से नहीं रोका जा सकता, यानी इसको हम केवल कह कर के बातों से इसको हम नहीं रोक सकते। गच्छ त्वम, तुम जाओ, मदीये उटजे, मेरी उटज झोंपड़ी में। मार्कंडेय ऋषि कुमारस्य वर्णचित्रतः, मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्णचित्रित अर्थात रंग से रंगा हुआ मृत्तिका मयूरः तिष्ठति, मिट्टी का मोर रखा है। तम अश्योपहर, तुम उसको ले आओ। तुम जाओ मेरी झोंपड़ी में, मार्कंडेय ऋषि कुमार का वर्णचित्रित अर्थात रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, तुम उसको ले आओ। ये उसने कहा अपनी प्रथम सखी से। तो प्रथमा यानी पहली वाली सखी कह रही उसकी तथा ठीक है, इत निष्क्रांता, ऐसा कहकर निकल गई। ठीक है यानी मैं उस जो खिलौना है मिट्टी का मोर उसको मैं ले आती हूँ, ऐसा कह कर के वे निकल गई। तो बालक कह रहा है उसी दूसरी वाली तपस्विनी से, अनेनैव तावत क्रीडिष्यामि, अनेनैव इससे ही, तावत तब तक, क्रीडिष्यामि खेलूँगा, तब तक मैं इससे ही खेलूँगा। इति तापसीं विलोक्यति, ऐसा कह कर के तापसी को देख करके हंसता है। जो तपस्विनी है उसकी तरफ देखता है और हंस करता है। हंसता है मतलब व्यंग्य रूप में उसकी ओर देख करके हंसता है। तो तापसी कह रही है भवतु न माम अयम गणयति, अच्छा न माम अयम, नहीं मुझको यह, गणयति गिनता है, अच्छा मुझको यह नहीं गिनता है, यानी मेरी तो कोई गिनती ही नहीं करता, मेरी बात को तो मानता ही नहीं है, सही अर्थ में ये है। अच्छा यह मेरी तो गणना ही नहीं करता, मुझको तो गिनता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देख करके, फिर उसने पास में देखा कि ये मेरी बात को तो मानता ही नहीं है, तो पास में देख करके क्या कह रहा है, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई यहाँ ऋषि कुमार है क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, कोई यहाँ ऋषि कुमार है क्या। तो रायानम अवलोक्य, राया को देख करके, फिर उसने उसे कोई ऋषि तो नहीं दिखाई दिया, पर उसने उसे राजा दिखाई दे गया। जो राजा दुष्यंत बैठे थे विश्राम कर रहे थे वो उसको दिखाई दे गए, और उस राजा को देख करके बोले भाद्रमुख, हे श्रेष्ठ मुख, हे श्रेष्ठ पुरुष, एह तावत, इधर आओ, मोचय अनेन डिम्ब लीलिया बाध्यमानम बालमृगेंद्रम, मोचय अनेन, इससे छुड़ाओ, डिम्ब लीलिया, इसकी क्रोधपूर्ण लीला से, इसकी दुष्टतापूर्ण लीला से, दुष्टतापूर्ण खेल से, बाध्यमालम, बंधे हुए, बाल मृगेंद्रम, सिंह के बच्चे को, इसकी क्रोध भरी लीला से, क्रोध भरे खेल से बंधे हुए इस सिंह शिशु को इससे छुड़ाओ, यानी इसने जो क्रूरतापूर्वक इस शेर के बच्चे को बांध रखा है, तो इस बंधे हुए शेर के बच्चे को इसकी जो क्रोधपूर्ण लीला है उससे आप इसे मुक्त कराओ।